अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असद मेहताब और आप मुझे देख रहे हैं कायनात एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म से। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो कराची में फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या अपने सपनों का घर ढूंढ रहे हैं। DHS सिटी कराची एक मेगा प्रोजेक्ट है जो कि मेन M9 कराची हैदराबाद हाईवे पर वाक़ है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 17 अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें हर सेक्टर की अपनी खासियत और फैसिलिटीज़ हैं। सेक्टर 17 भी उन्हीं सेक्टर्स में से एक है जो लोकेशन के हिसाब से बैक साइड वाले गेट पर आता है। जब भी आप DHS सिटी कराची के बैक साइड गेट से एंटर होते हैं तो सेक्टर 17 आपको सबसे करीब मिलता है। सेक्टर 17 की बैक साइड वाले गेट पर होने की वजह से भी मलिर एक्सप्रेसवे के भी करीब है। इसकी एक्सेसिबिलिटी और फ्यूचर वैल्यू दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। मलिर एक्सप्रेसवे फ्यूचर में इस सेक्टर के बिल्कुल बैक साइड से गुजरेगी। जैसे ही ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट होगी, यहाँ से कराची के किसी भी हिस्से में पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा। यानी आपके प्लॉट की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ाता जाएगा, चाहे आप रहने का प्लान कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट का। अब बात करें सेक्टर 17 के ओवरव्यू और इन्वेस्टमेंट प्लान की, तो सेक्टर 17 की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको 500 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उनके लिए ये सेक्टर इसलिए बेहतरीन है क्योंकि पूरी DHS सिटी कराची में 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स की प्राइस यहाँ सबसे कम है। आप कम प्राइस पर और हाइटेड लोकेशन पर अपना प्लॉट ले सकते हैं और फ्यूचर में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी प्रॉपर्टी की वैल्यू नेचुरली बढ़ती रहेगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सेक्टर हाइटेड एरिया पर मौजूद है जहाँ से आपको पूरे सिटी और ग्रीन सराउंडिंग का बेस्ट व्यू मिलता है। ये सीनिक लोकेशन रहने के लिए भी परफेक्ट है और रीसेल वैल्यू में भी बहुत फ़र्क डालती है। अब बात करें डेवलपमेंट और पोजीशन स्टेटस की, तो सेक्टर 17 अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है। यहाँ पर अभी पोजीशन नहीं मिला, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रेपिडली हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सेक्टर 2 से 3 साल में फुल डेवलप हो जाएगा। तब तक आप अपनी प्रॉपर्टी को आराम से होल्ड कर सकते हैं। यहाँ DHS सिटी का सिक्योर और लीगल सिस्टम आपको 100% प्रोटेक्शन देता है। कोई कब्जा, फ्रॉड या इलीगल एक्टिविटी का कोई चांस ही नहीं है। अगर आप कराची में रहते हैं या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो ये सेक्टर आपके लिए बहुत आइडियल है। यहाँ पर प्लॉट होल्ड करना बिल्कुल सेफ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेक्टर 17 में आज प्लॉट बाय कर लेते हैं और किसी वजह से 5 से 10 साल तक पाकिस्तान नहीं आते या प्रॉपर्टी को विजिट नहीं कर पाते तो भी आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। ना तो कोई कब्जे का रिस्क है, ना फ्रॉड का, ना प्रॉपर्टी वर्क का। ये पूरी तरह DHS सिटी के सिक्योर और लीगल सिस्टम में रजिस्टर होता है और आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहती है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि उनकी प्रॉपर्टी अनअटेंडेड ना चली जाए या कोई दूसरा मसला ना हो, लेकिन DHS सिटी कराची इस मामले में 100% सेफ है। जब भी आप चाहे 5 से 10 साल बाद भी आप अपने प्लॉट को बेच सकते हैं या घर बना के रह सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अब बात करते हैं सेक्टर 17 के फ्यूचर और फैसिलिटीज़ की, तो सेक्टर 17 की टाउन प्लानिंग बहुत मॉडर्न है। यहाँ वाइड कारपेटेड रोड और लश ग्रीन पार्क्स हैं जिससे आपको एक हेल्दी और पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स अंडरग्राउंड है और सीवरेज सिस्टम एडवांस है, इसलिए किसी मसले का डर ही नहीं होता। यहाँ फ्यूचर के लिए मस्जिद, स्कूल्स और कम्युनिटी सेंटर्स भी प्लान किए गए हैं ताकि सारी ज़रूरी सहूलियातें आपको करीब मिल सके। सेक्टर की सिक्योरिटी भी ज़बरदस्त है, बाउंड्री वॉल, CCTV कैमरास और ट्रेन गार्ड के साथ। सबसे ख़ास बात, ये सेक्टर हाइटेड लोकेशन पर है जहाँ से आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। तो ये था DHS सिटी कराची के सेक्टर 17 का ओवरव्यू। अगर आप DHS सिटी कराची के सेक्टर 17 में प्लॉट लेना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता करें, क्योंकि आपके पास अभी भी बेहतरीन मौका है कि आप इस वक्त DHS सिटी कराची में इन्वेस्ट करें और अपने आने वाले मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यू अपडेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल करें, महफूज रहें। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।